हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एचसीएम का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित रूप से समान हैं और एक भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए। तो हमें सबसे अलग वाला बताना है कि सबसे अलग वाला कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कौवा, गौरैया और तोता, और इसमें दे रखा है उल्लू। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भिन्न हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। इनमें से अलग हो जाएगा फोर्थ वाला उल्लू। ठीक है, उल्लू हमारा क्या कर सकता है, मतलब अगर मानते हैं तो ये रात में देख सकता है। ठीक है, लेकिन तोता और गौरैया और कौवा ये रात में नहीं देख सकते। लेकिन इसमें आंसर में क्या बता रखा था, इसमें आंसर में बता रखा था कि उल्लू होता है मांसाहारी। ठीक है, और ये सभी क्या बता रखे थे, ये सभी बता रखे थे सर्वाहारी। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है कथन और निष्कर्ष। इसमें कथन दे रखा है सभी उपन्यास पाठ्यक्रम हैं और कोई भी समाचार पत्र पाठ्यक्रम नहीं है। तो अगर हम इसमें बढ़ा के देखते हैं तो यहाँ पे सभी जो उपन्यास हैं वो क्या हो जाएंगे, वे हो जाएंगे पाठ्यक्रम। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, कोई भी समाचार पत्र पाठ्य पुस्तक नहीं है। तो समाचार पत्र बिल्कुल अलग हो जाएगा। ओके, तो अगर हम देखते हैं निष्कर्ष इसका, कोई उपन्यास समाचार पत्र नहीं है, तो कोई उपन्यास समाचार पत्र नहीं है, तो हमारा पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। ओके, उसके बाद दे रखा कम से कम कुछ पाठ्य पुस्तक उपन्यास है, कुछ दे रखी हैं पाठ्य पुस्तक उपन्यास, तो अंदर साइड जो भी जाता है वो ठीक होता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है यदि वार का कूट क्या है, यदि जू को 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 10 को 8 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर हम जू को देखते हैं तो जू की अगर हम अभी नंबरिंग कर लेते हैं तो ये आ जाता है 15 15। ठीक है, अगर हम 10 की नंबरिंग करते हैं तो 10 की नंबरिंग हो जाएगी 20 1 14। ओके, तो अगर हम इनको जोड़ते हैं, इन के बीच का इनको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 8 से 14 और 6 हो गया कितना 20। 20 प्लस में 0 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में 0 हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसके अंदर लिख रखा है जू को 2। अगर हम 10 को देखते हैं तो 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस में 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, 2 और 1 3, 5 और 3 कितना होता है 8। ठीक है, तो हम इसी टाइप से किसको भी करना है, वार को भी करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं WAR वार। इसके अंदर W कितने नंबर पे होता है 23 पे, ये होता है 1 पे, और R कितने पे होता है, R होता है 18 नंबर पे। ठीक है, हम इन सभी को जोड़ेंगे, 2 और 3 हो गया 5, ये हो गया 1 जमा और 8 1 हो गया 9। ठीक है, 9 और 5 14 और 1 हो गया 15। 15 प्लस में अगर ये करते तो हमारे पास कितना आता है, ये आता है 6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 8 लड़के अमित, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू एक वृत्त मेज़ के चार और केंद्र के और समूह करके बैठे हैं। ठीक है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, इस टाइप से 8 बंदे बिठा देंगे इसके अंदर। ठीक है, इसमें बता रखा है विवेक कमल के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम कमल को यहाँ पे बिठा देते हैं तो विवेक कमल के दाएं, तो कमल का दाएं किस साइड होगा, कमल का दाएं साइड होगा। तो 1 2 और 3, तो विवेक कहाँ पे बैठेगा, विवेक बैठेगा यहाँ पे। ओके, विवेक कमल के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा दिया, ये वाला हो गया। उसके बाद दे रखा है कमल संजय के दूसरे स्थान पर बैठा है, कमल संजय के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम देखते हैं संजय अगर हम यहाँ पे बिठाते तो उसका दूसरा दाएं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ये वाला भी हो गया हमारा। राम अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर है, राम अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो राम अनिल के दाएं है। तो अनिल अगर हम यहाँ पे बिठाते तो अनिल का दाएं साइड हो जाएगा, तो राम को बिठा देते हैं हम यहाँ पे।
ओके। आगे अनिल विवेक के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो विवेक के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया, विवेक है यहाँ पे, तो विवेक के दाएं दूसरे स्थान पर अनिल हो गया। ठीक है। राहुल आकाश के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो अगर हम आकाश को यहाँ पे बिठा देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, तो राहुल कहाँ पे हो जाएगा, आकाश के दाएं, तो दाएं इस साइड है, तो यहाँ पे आ जाएगा राहुल। ठीक है। अभी बताना है अनिल के बाएं तीसरा कौन है, और यहाँ पे आखिरी बचा हुआ कौन है, तो आखिरी बचा हुआ है रामू। ठीक है, तो रामू को हम यहाँ पे बिठा देंगे। ओके। अनिल के बाएं तीसरा कौन है, तो अनिल यहाँ पे है। अनिल का बायां, तो बायां अनिल इस साइड हो जाएगा, तो अनिल के बाएं तीसरा कौन हो जाएगा, अनिल 1 2 और हो जाएगा 3। ठीक है, तो अनिल के बाएं तीसरा कौन हो गया, अनिल के बाएं तीसरा हो गया रामू। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि बादल को आग, आग को हवा, हवा को पानी और पानी को आकाश कहा जाए, तो बताए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। ठीक है, तो आकाश जो भी होगा उसी को हम बता देंगे। तो आकाश को इसमें क्या क्या रखा है, इसमें पानी क्या रखा है। ठीक है, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पानी के अंदर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सत्य मानता है। कथन है इसमें सभी ब्लेंडर माइक्रोवेव हैं, तो अगर हम यहाँ पे बना देते हैं, ये हैं ब्लेंडर। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे माइक्रोवेव। ओके। उसके बाद कुछ माइक्रोवेव टोस्टर हैं, कुछ माइक्रोवेव यहाँ पे क्या बना देते हैं, टोस्टर बना देते हैं। और उसके बाद ये रखा सभी टोस्टर लैंप हैं, तो सभी टोस्टर यहाँ पे हो जाएंगे लैंप। इसमें बता रखा निष्कर्ष कुछ ब्लेंडर माइक्रोवेव हैं, तो कुछ ब्लेंडर माइक्रोवेव हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ हैं तो सभी भी हो जाएंगे। ओके, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक। सभी टोस्टर ब्लेंडर हैं, सभी टोस्टर ब्लेंडर नहीं है, तो दूसरे वाला हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, तो हमें बताना है अनुसरण करता है, तो कौन सा अनुसरण करता है, सिर्फ और सिर्फ पहले वाला अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 वाला, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। इसमें बताना है कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो अगर हम देखते हैं, जैसे कि शताब्दी कितने की हो जाती है, शताब्दी हो जाती है 100 वर्ष की। ठीक है, शताब्दी 100 वर्ष की होती है। अगर इसके अंदर देखें तो ओड दिन कितने होते हैं, तो साल होते हैं इसमें 100। ठीक है, इसके अंदर 24 साल हमारे पास कितने होते हैं, ये होते हैं लीप ईयर। ठीक है, और 76 साल हमारे पास कितने होते हैं, 76 साल होते हैं हमारे पास नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो 24 के अंदर कितने दिन होंगे, ये हो जाएंगे 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, और 76 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो 24 दूनी यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 48 जमा यहाँ पे कितना हो गया 76। ठीक है, अगर हम इसको आगे देखते हैं, 24 दूनी 48 और 76 हो गया कितना 124। अगर हम इसको सप्ताह में कन्वर्ट करके देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 से कट जाएगा। ठीक है, और कितना बच जाएगा हमारे पास 5 शेष बच जाएगा। मतलब इसके अंदर कितने विषम दिन बचे हैं, इसके अंदर 5 विषम दिन बचे हैं। ठीक है, अगर हम 200 का नहीं सेम टू सेम निकाल के देखें तो 200 के अंदर कितने बचेंगे, ये बचेंगे 3। ओके, और 300 के अंदर अगर हम निकाल के देखें तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे 1। और अगर 400 के अंदर हम निकाल के देखें तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे 0। ठीक है, और अगर हम देखते हैं इनके इन सभी के कोड देखते हैं तो संडे का कौन सा कोड होता है, संडे का कोड होता है 0, मंडे का कोड होता है 1, ट्यूसडे का कोड होता है कितना 2, वेडनेसडे का कोड होता है 3, थर्सडे का कोड होता है 4, फ्राइडे का कोड होता है 5 और सैटरडे का कोड होता है 6। ठीक है, तो जिस जिस हिसाब से ये बने हुए हैं उसी हिसाब से ये हमारे ये बने हुए हैं। जैसे कि 200 में 3 बना हुआ है, तो इस हिसाब से ये वाला आ सकता है। ठीक है, हो सकता है ये वाला।
और इसमें कितने बने थे, इसमें 5, तो इसमें फ्राइडे भी आ सकता है, 5 वाला भी आ सकता है, ठीक है। 1 बना था तो इसमें कौन सा भी आ सकता है, मंडे वाला भी आ सकता है। और 0 बना था तो इसमें कौन सा आ सकता है, संडे वाला भी आ सकता है। मतलब मंडे, संडे, ट्यूसडे और फ्राइडे नहीं आ सकते। तो हमारा बुधवार कट गया, ठीक है, सोमवार कट गया और शुक्रवार कट गया, ठीक है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ट्यूसडे। मतलब हमारा ट्यूसडे कभी भी नहीं हो सकता। जो भी इसमें बचे हुए हैं ना, जैसे कि ट्यूसडे बच गया, थर्सडे बच गया और सैटरडे बच गया, ये शताब्दी का अंतिम वर्ष नहीं हो सकते। मतलब ये वाले हो सकते हैं संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है, लेकिन बुधवार हमारा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 49 गुणा में 1 कितना हो गया, 49। फिर आगे 49 प्लस में 2 कर दिया, कितना हो गया, 61। 61 गुणा में कर दिया 3, ये कितना हो गया, 183। 183 गुणा में जमा में 2 कर कितना कर दिया, 4, ये हो गया 187। 187 गुणा में कर दिया इसमें 5, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 935, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ए वाला 935, ठीक है। अगर हम इसको करके देखें, 5 7 35, 5 8 40 और 3 43 और 5 1 5 और 4 9, ठीक है। तो 935 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P एंड Q दर्शाता है कि P Q का पुत्र है और P डॉलर Q दर्शाता है कि P Q की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि Y Z की माता है। तो अगर हम इसके अंदर करके देखें तो Z डॉलर Y इसमें बता रखा है, Z डॉलर Y क्या है कि Z Y की बहन है, तो Z Y की बहन हो जाएगी। और Y एंड X दर्शाता है कि Y X का पुत्र है, तो Y पुत्र है किसका, Y पुत्र है X का, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, वाई जेड की माता, तो वाई जेड की बहन बता रखी है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा हमारा। ओके, अगर हम आगे वाला देखते हैं तो आगे वाला क्या बता रखा है, आगे वाला इसमें एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का मतलब है एक्स वाई का पुत्र है, एक्स वाई का पुत्र हो गया, एक्स वाई का पुत्र है, तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा वाई, ठीक है। डॉलर तो यहाँ इसकी बहन बता दी, तो ये बहन नहीं हो सकती, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। एक्स डॉलर वाई का मतलब है एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, ठीक है। और वाई डॉलर जेड का मतलब है वाई जेड का पुत्र है, वाई जेड का पुत्र है, वाई जेड का पुत्र है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला भी गलत हो गया। ओके, तो इसको भी हम काट देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगर हम इसमें बना के देखते हैं तो जेड एंड वाई का मतलब है जेड वाई का पुत्र है, जेड वाई का पुत्र है, तो ये इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कोड में डीफ को 3 5 8 7 लिखते हैं और फाइल को ये लिखा जाता है, तो इस कोड में आइडियल को क्या लिखेंगे। तो अगर हम देखते हैं DEAF, डीफ को लिख रखा है 3 5 8 7 और फाइल को इसमें लिख रखा है कितना 7 4 6 5। तो हमें आइडियल को बताना है, तो आइडियल का क्या हो जाएगा, इसमें आई का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 3, ई का हो जाएगा 5, ए का हो जाएगा 8 और एल का हो जाएगा और इसमें 6, ठीक है। तो 43 586 कौन सी में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकता है। तो यहाँ पे दे रखा है DEZIVM क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम इनकी नंबरिंग करते तो ये हो गया 4 से 5, ये हो गया 26, ये हो गया 9, ये हो गया 22, ये हो गया 13, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे,
तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें कर रखा है प्लस का 4, इसमें कर रखा माइनस का 4। ठीक है, अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखते तो इसमें क्या कर रखा है, प्लस का 4। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते तो इनका माइनस का 4 कर रखा है। आगे भी क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। ओके, तो 18 कितने पे होता है, 18 होता है आर पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें दे रखा नंबर NUMBER, नंबर में इसमें दे रखा है BPZDJJ। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करते तो ये 14 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये 13, ये 2, ये होता है कितने पे, 5 पे, और ये होता है 18 नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम इसमें 14 और जोड़ देते हैं तो अगर 14 जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28। ठीक है, और 26 के बाद अगर 2 और जोड़ते तो 28 पे आ जाता, 28 के बाद आ जाता है B। ठीक है, मतलब इसमें सभी में ये कर रखा है, अगर 21 में अगर हम कितने जोड़ते हैं, 21 और जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 42। ठीक है, और 26 में से अगर 42 घटाते तो हमारे पास आ जाता 16, तो इसका आ जाता P। तो सभी में ऐसा ही कर रखा है, 18 दूनी होता 26, 18 दूनी होता 36, और 26 में से अगर 36 घटा दे तो आ जाता 10, जो कि दे रखा J। ठीक है, तो इसमें ये वाले जोड़ रखे हैं। ओके, जितने इनकी नंबरिंग है उन सभी को इसमें जोड़ रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे GHOSTS गोस्ट, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 8, ये आ गया 15, S आ गया 9, 19, T आ गया 20, और ये आ गया 19। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर 7 और जोड़ेंगे तो कितने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा N, 8 और 8 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा P, 15 15 30 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा D। ठीक है, NPD चारों में दे रखा है। 19 दूनी 38, अगर हम 38 में से अगर 26 घटाते हैं तो कितना आता है, ये आता है 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा L। ठीक है, तो ये वाला कट गया, ये वाला रह गया, ये वाला रह गया। अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, 20 और 20 40, तो अगर 40 में से अगर हम 26 घटाते तो कितना आता है, 14। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा N, तो NPDL ये कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा तीसरे से और दूसरा पहले से। तो गोभी क्या है, गोभी एक सब्जी है। ठीक है, इसमें दे रखा कस्टर्ड एक मिठाई है, और आड़ू क्या हो जाएगा, आड़ू हो जाएगा एक फल। ठीक है, आड़ू को हम फल के रूप में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द युग्म का चयन करें। तो अगर हम देखते हैं कराची पाकिस्तान, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ओटावा कनाडा की है। ठीक है, रोम इटली और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, ये इनकी राजधानी दे रखी है। लेकिन कराची क्या हो जाएगा, कराची पाकिस्तान का एक शहर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर को हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों के प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए और तय कीजिए कि अगली आकृति कौन सी होगी। तो यहाँ पे अगर हम एक को देख लेते हैं, इस वाले को देख लेते हैं पहले, तो ये यहाँ पे डेल्टा T दे रखा है, ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया, ये इस यहाँ पे आ गया। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आ गया, अभी ये आएगा इस साइड, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा इस साइड यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा की बजाय ये वाला सिंबल आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उत्तराकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्नाकृति को सही जल की छवि बतानी है हमें। ठीक है, मतलब इसका सारा का सारा उल्टा बताना, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता,
क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखा दिया इसमें। ये आएगा नीचे इस साइड इस प्रकार से, इसकी उल्टी छवि बतानी है, ठीक है। तो उल्टी छवि अगर बताते हैं तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा आ जाएगा, हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसकी छवि इस प्रकार से हो जाएगी ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं जिनमें से 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, तय कीजिए कौन सा ठीक है। सभी बर्तन चम्मच हैं, तो यहाँ पे बना देते हैं बर्तन, ये आ जाएंगे यहाँ पे चम्मच, ठीक है। सभी कटोरे चम्मच हैं, तो कटोरे इसके अंदर आ जाएंगे यहाँ पे कटोरे। ओके, तो कटोरे आ गए चम्मच के अंदर, ठीक है। कोई बर्तन कटोरा नहीं है, तो कोई बर्तन कटोरा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा ठीक। कुछ बर्तन कटोरे हैं, कुछ बर्तन कटोरे हैं, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये इससे मिल नहीं रहा। कोई चम्मच बर्तन नहीं है, कोई चम्मच बर्तन नहीं है, तो कोई चम्मच बर्तन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 इसका अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। एक इसमें दे रखा कुंजी, 2 दरवाज़ा, ताला, कमरा और स्विच ऑन करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम लेंगे कुंजी, मतलब चाबी लेंगे, उसके बाद खोलेंगे ताला, उसके बाद हम खोलेंगे दरवाज़ा, ठीक है, उसके बाद कमरा और फिर स्विच ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा 4 और फिर आएगा 5। तो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु बी बिंदु ए के 3 मीटर उत्तर में है, तो यहाँ पे बना देते हैं बिंदु ए, बिंदु बी, ए के 3 मीटर उत्तर में है, ठीक है। बिंदु सी बिंदु बी के 3 मीटर पश्चिम में है, बिंदु सी यहाँ पे कितना है, यह है 3 मीटर पश्चिम में, ठीक है। बिंदु डी बिंदु सी के 5 मीटर दक्षिण में है, बिंदु डी बिंदु सी के 5 मीटर दक्षिण में है, तो ये 5 मीटर दक्षिण में हो जाएगा। ओके, बिंदु ई बिंदु डी के 7 मीटर पूर्व में है, तो यहाँ पे 7 मीटर पूर्व में हो जाएगा ई। बिंदु बी के संदर्भ में बिंदु ई निम्नलिखित किस दिशा में स्थित है, तो बिंदु बी यहाँ पे है और ये बिंदु ई के बारे में बताना है कि ये किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और भाषा में संख्याओं प्रतीकों को नीचे दी गई तालिका के अनुसार दिया गया है और ये 3 शर्तें दे रखी हैं, ठीक है। हमें बताना है कि इन शर्तों के अनुसार इसका कोड क्या होगा, तो इसका बताना है @4 #3 स्टार और 9, ठीक है, इसका हमें बताना है। तो शर्त पहली क्या है, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, पहला अवयव एक प्रतीक है, ठीक है, ये वाला, और अंतिम अवयव एक संख्या है, अंतिम अवयव एक संख्या है, ये वाला भी ठीक है, तो ये वाला हमारा लग जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के कोडों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए, मतलब @ का कोड और इनको आपस में चेंज कर देंगे, तो 9 का कोड कितना है y, तो यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। और @ का कोड कितना है r, तो r यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो y r हमारा ये वाला हो जाएगा। सेकंड, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या, पहला अवयव विषम संख्या नहीं है, तो हमारा पहला ही गलत हो गया। थर्ड, अगर हम देखते हैं, यदि दूसरा और तीसरा अवयव पूर्ण वर्ग है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है लेकिन ये वाला नहीं है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जितने भी हमारे बचे हुए हैं उन सभी को हम उनके कोड के अनुसार लगा देते हैं, ठीक है। तो 4 का कोड क्या है, 4 का कोड है जी, # का कोड क्या है, # का कोड है बी, 3 का कोड क्या है, 3 का कोड आ जाएगा पी, और स्टार का कोड आ जाएगा एल, ठीक है। तो YGBPLR, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, YGBPLR, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।
आप अपना स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं कि 20 में से आपके कितने ठीक हुए हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।